सभी देशवासियों को नमस्कार। फिर से एक बार आपकी सेवा में। दोस्तों, फिर से एक बार कोरोना डेल्टा के नाम से, डेल्टा माइक्रोन ओमाइक्रोन के नाम से हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। 2020 में हम लोग झेल चुके हैं। 2021 में उम्मीद के साथ जीना शुरू किया था, लेकिन फिर भी कोरोना की दहशत 2021 में भी बनी हुई थी। अब 2022 की शुरुआत में भी आज वही माहौल तैयार हो रहा है। अब इस विषय में नहीं जाना है कि वाकई में कोरोना से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ पक्का है, एक बात तय है। अगर हम लोग इसी तरह से हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा करके लापरवाही बरतेंगे, मास्क, सैनिटाइजेशन अगर नहीं करेंगे, हम कम से कम, चलिए मैं मानता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ हैं, आपको कोरोना नहीं होगा, आपको ओमाइक्रॉन नहीं होगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप इस बात को गंभीरता से लीजिए कि आपको नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से, आप कैरियर बनने की वजह से, आप वाहक बनने की वजह से, आपकी वजह से और लोगों को कोरोना हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है कि हम सब कोरोना के नियमों का पालन करें, देश हित के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। मैं फिर से आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मास्क, सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में ज़्यादातर न जाएं, कभी भी। कम से कम एक तो फ़ायदा होता है मास्क पहनने का, धूल मिट्टी से तो हमारा बचाव होता है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। तो कम से कम इसलिए तो सही, कोरोना छोड़ दीजिए, कम से कम एक अच्छी आदत हमें लग जाएगी कि एक मास्क पहनने से जीव जंतु से, धूल मिट्टी से हमारी सुरक्षा हो सकती है। दोस्तों, फिर से एक बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि कोरोना नियमों का पालन करें। देखिए, इस वजह से प्रशासन को, शासन को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इन सब का फ़ायदा भ्रष्टाचार करने वाले उठाते हैं। अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम अगर हम लापरवाही के साथ करेंगे तो हमारा, आपका ही नुकसान है। आखिर पैसा हमारी और आपकी जेब से ही जाता है सरकार के पास। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और अपने बारे में सोचिए। धन्यवाद।